अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सर जी। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब भी आप प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। तो अगर देखा जाए तो इफ़ आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका मतलब ही यही है कि आप लीगली कंप्लायंस शो कर रही हैं, मतलब आप कानून के साथ ताउन कर रही हैं, कानून को फॉलो करते हैं। और इससे क्या होता है कि आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होती, ठीक है, और आपकी वर्क प्लेस प्रमोट होती है। और इसके अलावा आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन हासिल हो जाती है कि भाई ये इदारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रहा है, ठीक है। तो इससे आपको रिकग्निशन मिलती है। और इसी के साथ साथ मैनेजमेंट की कमिटमेंट में भी क्या होता है, इजाफा होता है, चूंकि उनको समझ आ जाती है कि भाई हमारा ऑडिट होगा, हमारी हर चीज़ चेक होगी, ठीक है। तो इस के हवाले से फिर वो क्या करते हैं, प्रॉपर कमिटेड होते हैं एम्प्लॉइज की हेल्थ एंड सेफ्टी में। तो उससे ये फ़ायदा भी हो जाता है कि आपकी वर्कर्स की वेल बीइंग का भी बहुत अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। फिर जब आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को जब भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे ये होगा कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करेंगे। और जब आप उसके मुताबिक काम करेंगे तो आपकी जगह पे जो एक्सीडेंट्स की शरह है, ठीक है, उसमें कमी आएगी, आपको कमी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ फिर जो स्टाफ है, ठीक है, वो भी जब देखता है कि भाई हमारा क्वार्टरली ऑडिट होता है या एनुअली ऑडिट होता है तो वो भी अपने फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इफेक्टिव तरीके से पूरा करते हैं, ठीक है। उनके काम में आपको इफेक्टिवनेस नजर आती है। और इसी के साथ साथ जो स्टाफ टर्नओवर होता है उसमें भी आपको कमी देखने को मिलती है, ठीक है। स्टाफ टर्नओवर आपके पास क्या है, जब काबिल बाएतमाद लोग आपकी कंपनी को छोड़ के जाते हैं, ठीक है, शायद इस वजह से जाते हैं, मिसाल के तौर पर कि आपकी जगह पे एक्सीडेंट होते हैं, या फॉर एग्जांपल आपकी जगह पे उनको सही तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दी जाती है इंसानों के बजाय, ठीक है। तो इस सूरत हाल में क्या होता है, फिर आपसे आपकी कंपनी के काबिल लोग आपके इदारे को छोड़ के जाते हैं। तो जब आप प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं तो स्टाफ टर्नओवर कम होता है, ठीक है, लोग आपके इदारे को छोड़ के नहीं जाते। और इसी के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव होती है। रिस्क हमारे पास खतरा होता है, ठीक है, हम वर्क प्लेस में खतरे को क्या करते हैं, कम करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। तो इस रिस्क मैनेजमेंट में भी क्या होती है, आपके पास इंप्रूवमेंट आती है, खतरे को कम किया जाता है। फिर अक्सर ये होता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट से फिर आपको बहुत सारी फाइनेंशियल कॉस्ट पैदा होती है, जैसे हमने पीछे उसको डिस्कस किया है। और डायरेक्ट कॉस्ट भी होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी एक्सीडेंट की वजह से होती है। फिर आपको इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड कॉस्ट भी होती है, ठीक है। तो जब आपकी जगह पे एक्सीडेंट नहीं होगे तो फिर एक्सीडेंट की वजह से पैदा होने वाले अखराजात में भी आपके पास वाज़ेह कमी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपके यहाँ जब प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करती है तो इससे उसको उनके बिजनेस को भी सपोर्ट मिलती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका ऑडिट होता है हर 3 महीने बाद, इंटरनल ऑडिट होता है, फिर सालाना आपका ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है हर साल या 2 साल के बाद, ठीक है। तो उससे भी आपके सिस्टम से ऑडिट की वजह से आपके सिस्टम को ये फायदा होता है कि आपके सिस्टम में जो नॉन कन्फर्मिटीज है, जहाँ जहाँ पे आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी क्या होती है, बाहर आने शुरू हो जाती है, जहाँ जहाँ पे नॉन कन्फर्मिटीज होती है, ठीक है। तो आपको अपना सिस्टम अच्छे तरीके से मैनेज करना है, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने में ये सारी चीज़ें आपको क्या करती है, हेल्प करती है। फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ का मोराल है, ठीक है, मतलब उनके जो हौसले हैं काम के हवाले से, वो स्टाफ मोराल में भी इंक्रीज आता है, ठीक है, क्योंकि वो वर्कर्स भी सोचते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड है, ठीक है, हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करने के हवाले से। और फिर आपका जो बिजनेस है उसको भी बूस्ट मिलती है, वो प्रमोट होता है। और फिर जो जिन इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, ठीक है, वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट होती है कि भाई ये फलाना इदारा बहुत अच्छा इदारा है, ये आईएसओ सर्टिफाइड है, आईएसओ 45001 सर्टिफाइड है, ठीक है। तो इससे आपकी बिजनेस को क्या मिलती है, बूस्ट मिलती है। और फिर अच्छा, इसका एक जो जबरदस्त फायदा है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का, वो ये है कि आप कंटिन्यूअली इंप्रूव कर रहे होते हैं, आपका इदारा, आपका बिजनेस
कंटिन्यूअली इम्प्रूव कर रहा होता है, क्योंकि जैसे हमने पीछे पढ़ा प्लान डू चेक और एक्ट, हम रेगुलरली प्लानिंग करते हैं और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसकी हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई हम इन चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि भाई आपका बिजनेस रेगुलरली इम्प्रूव कर रहा होता है, और इसी के साथ साथ आपको प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिलती है। वो इस तरह से देखने को मिलती है क्योंकि जब आपके यहाँ एक्सीडेंट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, और भी बहुत सारे मामलात होते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अक्सर फिर शुरू हो जाती है। तो फिर इस सूरत हाल में क्या होता है, आपके इदारे का बहुत ज़्यादा जो वक्त है एक एक्सीडेंट की वजह से, फिर आपका बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो वेस्ट होता है। फिर जब आपकी जगह पे एक्सीडेंट नहीं होंगे, प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो फिर वही जो वक्त जो एक्सीडेंट में ज़ाया होगा वो प्रोडक्शन पे लगेगा। ठीक है, तो इससे आपकी प्रोडक्शन में भी क्या आपको अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जब भी प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अपने इदारे में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके आपको बहुत सारे फायदे होंगे।